बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12.4, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ी थी, आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़नी है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन के बारे में दोबारा याद करवा देती हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होती थी। वहाँ पे जब फॉर एग्जांपल एयर मीडियम में से कोई लाइट वेव ट्रैवल करके आती थी किसी दूसरे मीडियम के ऊपर, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, तो जब वो एयर से ग्लास के ऊपर फॉल करती थी तो वहां से वो क्लाइड करके रिटर्न बैक कर जाती थी, यानी वो उस ग्लास के अंदर एंटर नहीं होती थी, वहां से ही वो वापस दोबारा एयर में चली जाती थी। ठीक है, तो वो उस फिनोमेना को हम क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां से लाइट जो है वो वापस उसी मीडियम में रिटर्न बैक कर जाती थी। अब अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एयर मीडियम में से कोई भी लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करके किसी दूसरे मीडियम में, लाइक वाटर हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है, वहां पे जब वो फॉल करेगी तो वो रिटर्न बैक नहीं करेगी बल्कि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। ठीक है, जैसे अगर एयर से कोई लाइट वेव आ रही है, ठीक है, वो किसी ग्लास के ऊपर फॉल करती है तो वो उस ग्लास के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, वो वापस रिटर्न बैक जब करेगी तो वो रिफ्लेक्शन होगी, और जब उस ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगी तो उस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है, बल्कि पूरी एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है। आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्लास है, उसमें वाटर है, ठीक है, उसमें आपने पेंसिल डाली, तो यहाँ पे देखो आपको पेंसिल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो वो पहले पेंसिल कहाँ पे थी, कौन सा मीडियम था उसका, ग्लास कह लें, और फिर जब वो वाटर में एंटर हुई तो उसने अपना थोड़ा सा जो एंगल था वो चेंज नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल बिल्कुल, वैसे तो पेंसिल स्ट्रेट होती है ना, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रेट नजर नहीं आ रही बल्कि थोड़ी सी बेंड हुई भी नजर आ रही है। तो इट मीन्स कि जब भी लाइट वेव जो है, ठीक है, यहाँ पे तो हमने पेंसिल की एग्जांपल ली ना, लेकिन जब भी कोई लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है या किसी लाइट वेव की रिफ्रैक्शन होती है तो उसका जो एंगल होता है वो चेंज हो जाता है, यानी वो बैंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ से मजीद इसको समझने के लिए आप देखो फिगर 12.8 यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इंसिडेंट रे है जो कि एयर मीडियम से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक जो है ना एक ग्लास स्लेब कह दें, ठीक है, वो रखी हुई है, ग्लास रखा हुआ है। तो यहाँ से जब एयर मीडियम से देखो इंसिडेंट रे आ रही है, इस ग्लास के ऊपर फॉल कर रही है, तो वो रिटर्न बैक नहीं कर रही। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि वो यहीं से वापस चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो वो इंसिडेंट रे जब इसके ऊपर फॉल करेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इसके अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे जो है आ रही है वो उसका एंगल कुछ और है। वैसे तो अगर जब एंगल चेंज ना होता तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे देखो ग्लास के अंदर ये थोड़ी सी बेंड कर गई है। इट मीन्स कि इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया है, वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आई बल्कि उसका थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ी बेंड कर गई है। सही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगी तो उसका जो है ना बेंड कर जाना, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सेम एज इट इज, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरह से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लॉ देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द
normal at that point of incidence lie in the same plane। ये फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब वही था, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही है कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा वो इस पॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहाँ पे फॉल कर रही है, वहां पे देखो ये तीनों जो है ना, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर है ना, तो इट मीन्स कि वो एक सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है। सेकंड, वहां पे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ पे अब डायरेक्ट एंगल आई नहीं लेगा, यहाँ पे साइन आई लेगा। ठीक है। एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी यहाँ पे साइन आर लेगा, इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जब हम साइन आई और साइन आर की रेशियो लेंगे, डिवाइड करवाएंगे इनको, तो इनका रिजल्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेयर द रेशियो साइन आई बाय साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है। ये जो कहा ना इन्होंने कि साइन आई बाय साइन आर जो है वो कांस्टेंट है, तो साइन आई बाय साइन आर एक्चुअली है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम आगे जो है ना स्टडी करते हैं। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये आप इसको जो है ना अंडरलाइन कर लो, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्नेल लॉ, या फिर राइट डाउन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये कि जैसे ही लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो उसकी जो स्पीड होती है ना वो चेंज हो जाती है। वो क्यों चेंज होती है, क्योंकि हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है। अब जैसे हम एयर की एग्जांपल लें, यहाँ पे इन्होंने बताया भी होगा कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। इसी तरह से ग्लास का इसने बताया कि वो 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 है। इसके अलावा वाटर में 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 है। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है। तो फॉर एग्जांपल जब हम ये सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है, तो एयर में चूंकि 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 है और यहाँ पे 2.0 है, तो इट मीन्स कि जब एयर से वो ग्लास में आएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि पहले वो एयर में ट्रेवल कर रही थी ना, एयर में उसकी स्पीड ज्यादा थी, अब उसने ग्लास में आना है, ग्लास में उसकी स्पीड कम होती है। तो इसलिए क्या होगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है जाएगी, लाइट ट्रैवल करेगी, तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल वो एयर से ग्लास में आ रही है तो वो डिक्रीज होगी, लेकिन अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसलिए ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, या जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन अकर करती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि वाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कास्ड बाय व्हाट फैक्टर, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, या फिर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एक्चुअली रिफ्रैक्शन अकर क्यों करती है, क्योंकि हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, उस स्पीड में चेंज आने की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आप क्या रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जैसे हमने क्या किया था, एयर से ग्लास में हम लोग लेके आए थे ना, हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आ रही है, तो हम अगर इस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो हम ऊपर क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास, क्योंकि हमारा जो सेकेंड मीडियम है वो ग्लास है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर एन इज इक्वल टू सी। जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है उसको हम हमेशा v से नहीं बल्कि c से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय v। कहीं भी किसी भी और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम v से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है उसको हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कॉज करता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एग्जांपल 12.3 है। यहाँ पे क्या बताता है जी, अरे ऑफ लाइट enters from air into glass, the angle of incidence is 30 degree. If the refractive index of glass is this, then find the angle of reflection. यहाँ पे सिंपल आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, ठीक है। आपको क्या बताया गया है, आई बताया गया है, साइन आप जो है ना साइन 30 लोगे, एन भी आपको बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, ठीक है। एन को साइन आर को आप इधर एन को इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, साइन आर को उधर लेके जाओ तो साइन आई बाय एन करोगे तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आएगी 0.33, ठीक है। अब आपने साइन आर की वैल्यू आई है ना, ये आपके पास साइन को दूसरी साइड पे लेके जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.33 लोगे तो आपके पास जो आर है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपके पास 19.3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हो जाता है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद आप इसको स्टडी करिएगा। ये जो साइड पे जो है ना ये ब्लॉक्स बने हुए फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो ज़्यादातर यहीं से बनते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरह से स्टडी करिएगा। होप सो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।